अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए और दोनों विवाह में भयंकर युद्ध हुआ। पहला विवाह हुआ रुक्मिणी का जो भाई है रुक्मी, उसकी नातनी के साथ। दूसरा विवाह हुआ बाणासुर की बेटी उषा के साथ। और पहले विवाह में तो बलराम जी का और रुक्मी का युद्ध हुआ। दूसरे विवाह में भगवान द्वारिकाधीश और भगवान शंकर का युद्ध हुआ। परीक्षित बोले महाराज क्या कहते हो, भगवान शंकर और भगवान कन्हैया का युद्ध? बोले हां। कैसे हुआ भैया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पहला विवाह जब हो रहा था रुक्मी की नातनी के साथ, तो रुक्मी ध्रुत क्रीड़ा करने बैठ गया। ध्रुत यानी जुआ खेलने के लिए बैठ गया और साथ में बैठ गए बलराम जी। अब बार बार बलराम जी को रुक्मी हरा देता है, हारते नहीं है, हरा देता है। ऐसी चाल चलता है महाराज, बार बार कहता है आप हार रहे हो, हार रहे हो। अब तो महाराज आसपास लोग बैठे हैं, वो भी खूब ठाके लगा रहे हैं, अरे बलराम जी तुम तो हार रहे हो। बलराम जी सोच रहे हैं मेरी चाल एक भी गलत नहीं है, मैं कैसे हार रहा हूं। इतने में आकाशवाणी हो गई, बलराम जी तदा ब्रवीण नभोवाणी बले नेव जितोग्लहा। बलराम जी हर बार आप जीत रहे हैं, पर छल से ही आपको हरा रहा है। अब तो बलराम जी को क्रोध आया, हल मूसल उठाया, युद्ध प्रारंभ। अब भगवान कन्हैया बीच में, मीडिया वाले पहुंच गए, आप किसकी तरफ हो महाराज? भगवान बोले हम दोनों तरफ नहीं। क्यों? बोले एक तरफ हमारे साले साहब है, दूसरी तरफ बड़े भैया हैं। अब जिस तरफ बोलेंगे अगली तरफ वाला नाराज। अगर बलराम जी की तरफ बोला तो शाम को जाकर रुक्मिणी जी से हो जाएगी दो बात कि हमारे भैया की तरफ क्यों नहीं बोले, और साले साहब का साथ दे दिया तो बड़े भैया का हलमूसल कब चल जाए कुछ पता नहीं। और जब ऐसी स्थिति हो कि दोनों पक्ष अपने हो, तो भगवान कहते हैं ऐसी जगह तो मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, बस देखो क्या चल रहा है, मत समझाओ। युद्ध हुआ, जैसे तैसे विवाह हुआ। अब दूसरा विवाह बाणासुर भगवान शंकर का बड़ा भारी भक्त है। बाणासुर की बेटी है उषा। एक दिन सोते सोते स्वप्न में इसने अनिरुद्ध का दर्शन किया। इसकी सहेली है चित्रलेखा, बड़ी मायावी है, माया जानती है, चित्रकारी भी बनाती है। इसने सुबह स्वप्न सुनाया कि मैंने एक पुरुष को देखा है, बहुत सुंदर है। अच्छा कैसा दिखता है? वो बताने लगी, ये चित्र बनाने लगी। अब उषा बताती जाए, चित्रलेखा बनाती जाए। अब बनाते बनाते भगवान नारायण का चित्र बनाया। ऐसे दिखते हैं? बोले अभी थोड़ी कमी है। भगवान द्वारिकाधीश का चित्र बनाया, ऐसे दिखते हैं? बोले बस थोड़ी सी और कमी है। प्रद्युम्न का चित्र बनाया, ऐसे दिखते हैं? बोले बस 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 जरा सी और कमी रह गई। और जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाया, हाँ यही है वो, मैं अभी लेकर आती हूं। रातों रात गई चित्रलेखा और सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा के ले आई और लाके उषा के कमरे में धर दिया। कई दिनों तक उषा अनिरुद्ध रहे, बाणासुर को पता ही नहीं। एक दिन बाणासुर का कोई सेवक वहां से निकला, पुरुष की आवाज कानों में पड़ी, जाकर बताया महाराज कन्या कुल दूषणा, आपकी कन्या कुल दूषित हो गई है। किसी पुरुष की आवाज आ रही है उसके भवन से। बाणासुर गया, जैसे ही दरवाजा खोला दिख गया अनिरुद्ध। पकड़ा, पकड़ करके महाराज जेल में बंद कर दिया। कई दिन हो गए, नारद जी पहुंचे द्वारिका। द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान बोले अरे नारद जी कैसे पधारे? बोले उस महाराज निकल रहे थे, सोचा आपका हालचाल ले लें। क्या हालचाल है आपके? बोले हम बिल्कुल बढ़िया हैं। अच्छा आपके पुत्र पौत्र आदि सब बढ़िया है? बोले सब चकाचक है। अच्छा महाराज सब बढ़िया? बोले हाँ। तो फिर अनिरुद्ध कहाँ है? द्वारिकाधीश बोले हाँ कुछ दिनों से अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। बोले बा महाराज पुत्र का आता पता ही नहीं है। अब इतने बड़े परिवार में एक आध पुत्र इधर उधर हो जाए तो क्या पता। कहाँ है अनिरुद्ध? नारद जी बोले बाणासुर के जेल की हवा खा रहा है।
अरे भगवान कन्हैया ने ली साथ में सेना और चल दिए बाणासुर की सोनितपुरी की तरफ। अब जैसे ही ये भगवान शंकर का इतना भारी भक्त है बाणासुर, भगवान शंकर के जितने भक्त हैं ना महाराज, सब अजीब गरीब होते हैं। ये इतना बड़ा भक्त था, ये भगवान को अपनी भुजा काटकर चढ़ाता था। भोलेनाथ ने इसे एक ध्वजा दे दी, तूने हमें भुजा दी, हम तुझे ध्वजा देंगे। बोले महाराज ध्वजा का क्या होगा? बोले तू इसे लगा ले अपने घर के ऊपर, जब तक ये ध्वजा लहराएगी तब तक तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, और जिस दिन ध्वजा गिर जाए नीचे समझ लेना तेरा अंतिम दिवस आ गया। भोलेनाथ तो ऐसी सामग्री देते हैं गारंटी पीरियड वाली। कंस को भी दे दिया धनुष कि टूटा और तू गया, इसको भी बोल दिया। अब बाणासुर ने ध्वजा लगा के रखी। आज जैसे ही द्वारिकाधीश चले हैं सोनितपुर की तरफ, वो ध्वजा टूट के गिर गई। अब बाणासुर घबराया, हो ना हो आज मेरा अंतिम दिवस आ गया, क्या करूं? गुरुजी का ध्यान किया, हे भोलेनाथ। भोलेनाथ प्रकट हो गए। हाँ चेला बोलो। बोले महाराज कुछ गड़बड़ होने वाली है, ध्वजा टूट के गिर गई है। भोलेनाथ बोले मेरे रहते हुए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू तो आराम कर, मैं यहीं पर बैठा हूं त्रिशूल गाड़ के तेरे द्वार पर। बाणासुर के द्वार पर बैठ गए महाराज भगवान शंकर। भगवान शंकर ऐसे देव हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। इतने भोले हैं, कुछ ना हो एक लोटा जल भर के चढ़ा दो ओम नमः शिवाय तो भी प्रसन्न। और किस पर कब प्रसन्न हो जाए वो कहानी आपने सुनी होगी, एक चोर वाली। चोर तो चोरी करता था, अब चोरी करते करते एक दिन शिवालय में घुस गया, क्या चोरी करूं, तो कुछ दिखाई नहीं दिया। ऊपर देखा तो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगी हुई थी पीतल की, आज इसी को चोरी कर लेता हूं। अब जलाधारी हाथ में पकड़ा ही नहीं रही, बहुत देर से कोशिश कर रहा था, सोचा काय पे चढ़ूं काय पे चढ़ूं, कुछ नहीं मिला तो शिवलिंग पे चढ़ गया। और शिवलिंग पे चढ़कर जलाधारी निकाली, भोलेनाथ प्रकट हो गए। ये घबरा गया, हे भगवान ये क्या है? बोले बेटा तू डर मत, मैं तुझ में प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगना चाहता है? बोले महाराज मैं तो लोटा चुराने आया था, आप कैसे प्रसन्न हो गए? बोले बेटा कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र, कोई फूल, तू तो खुद ही चढ़ गया, तुझसे बड़ा भक्त और कौन होगा? तो मांग ले जो मांगना हो। तो भोलेनाथ तो ऐसे देवता है। और आपके हाथ में अगर कोई कुरेखा आ गई है, अगर कोई रेखा खराब है तो कोई नहीं बदल सकता। अगर कोई बदल सकता है तो कौन? भावी हूं मैट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर हैं जो भावी से भावी रेखा को भी मिटा सकते हैं। बनारस में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा विद्वान ब्राह्मण। दोनों पति पत्नी भगवान शंकर की सेवा करते थे। घर में कोई संतान नहीं थी, बड़ा दुखी रहता कि एक पुत्र मेरे यहां भी होता। भगवान शंकर की आराधना करी। अब भगवान शंकर प्रकट हुए और कहने लगे बरम ब्रूहि, वरदान मांगो। उस ब्राह्मण ने कहा भोलेनाथ एक पुत्र दे दो। बोले पुत्र? बोले हाँ महाराज। तो पुत्र कैसा चाहिए, सुपुत्र या कुपुत्र? दो प्रकार के पुत्र होते हैं। बोले महाराज कुपुत्र नहीं, सुपुत्र ही लूंगा। बोले तो फिर सुनो, सुपुत्र की आयु होगी मात्र 5 वर्ष और कुपुत्र की आयु होगी अनंत वर्ष। कुपुत्र बहुत जिएगा पर सुपुत्र मात्र 5 वर्ष जिएगा। ब्राह्मण ने सोचा बताओ ये कैसी विडंबना है भोलेनाथ, सुपुत्र की आयु इतनी कम मात्र 5 वर्ष में, और कुपुत्र कई वर्षों तक जिएगा। बोले हाँ यही शर्त है, कुपुत्र ज्यादा जिएगा और ज्यादा दुख देगा, सुपुत्र कम समय जिएगा लेकिन सुख देगा। पति पत्नी एक दूसरे का मुख देखने लगे, 5 साल में क्या सुख भोगेंगे, पर चलो कुपुत्र से अच्छा है सुपुत्र ही ले लें। बोले बाबा आप सुपुत्र ही दे दो। भोलेनाथ ने तथास्तु कहा, पुत्र हो गया। अब पुत्र का जन्म हुआ और जन्म से एक टेंशन चालू, बस 5 वर्ष की आयु है, 5 वर्ष की आयु है। और देखते ही देखते महाराज 4 वर्ष निकल गए।
मात्र 5 वर्ष की आयु होगी। ब्राह्मण परिवार परेशान ज्योतिषाचार्यों के पास ले गए, भैया कोई हो सकता है कुछ निकल जाए बीच में से रास्ता। 5 वर्ष की आयु है, 1 वर्ष रह गए। ब्राह्मणों ने कहा देखो महाराज, अगर 5 वर्ष की आयु है वैसे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए, संत अगर कृपा कर दे तो इसकी आयु बढ़ सकती है। क्या करें? बोले वैसे भी आयु के 1 वर्ष तो रह गए। हाँ, तुम जाकर गंगा जी के तट पर कुटिया बनाओ, वहीं रहो और जो निकले। बोले महाराज सिद्ध संत कहाँ ढूंढे? बोले इसमें परेशान मत हो कि सिद्ध संत कौन है, तुम तो सबको प्रणाम करो, जो सिद्ध होगा अपने आप ही मिल जाएगा। सिद्ध को ढूंढने के लिए परेशान मत हो, ये मत ढूंढो कौन सिद्ध है, तुम तो सबको सिद्ध मानो और सबको प्रणाम करो, जो वास्तविकता में सिद्ध होगा उसका आशीर्वाद मिल जाएगा। हाँ महाराज ठीक है, सब में भगवान का भाव रख के प्रणाम करो। कुटिया बनाई, दोनों रहने लगे और बेटे से कहा बेटा कोई निकले सबको प्रणाम करना। गंगा के तट पर वो बालक रास्ते से जितने जाए, नर जाए, नारी जाए, पशु जाए, सुअर जाए, कुत्ता जाए, कोई जाए, दंडवत प्रणाम करता है। नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध और बाल, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध और बाल, गोगज बाजी अनेक पशु, सुअर स्वान श्रगाल, सबको प्रणाम करता है, सुअर को, श्रगाल को। आवत देखे दूर से तो जोड़े दोनों हाथ, और पुनि प्रणाम सबको करत, धरी धरी महिमे माथ। सबको दंडवत प्रणाम करता है, हाथ की हथेलियां घिस गई, सिर पर धब्बे पड़ गए, दाग लग गए, हथेलियां रगड़ गई। अब आयु में मात्र 3 दिन बचे हैं। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग से ते ही मग, सप्तऋषियों ने कियो प्रवेश। जब उस बालक की आयु में 3 दिन शेष रहे, ऐसी किस्मत, उसी मार्ग से सप्तऋषि निकल रहे थे महाराज। और जैसे ही सप्तऋषि वहां से निकले, अब बालक की तो आदत थी सबको प्रणाम करने की, उसने उन्हें भी प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, 7 ऋषियों ने, सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया। मुनि मंडल ने जैसे ही मुनियों को देखा, मुनि के मंडल को देखा, मुनि मंडल को महिमे पढ़कर दुज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। जैसे उस बालक ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया, सप्तऋषियों के मुंह से एक साथ निकला, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। उस बालक के पिता ने कहा महाराज क्या कह रहे हैं आप? कर जोड़ पिता बोला, हाथ जोड़कर पिताजी बोलने लगे। कर जोड़ पिता बोला किमि होंगे, सत्य आपके वचन कहे, इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। महाराज इस बालक की आयु में तो 3 दिन बचे हैं और आप कह रहे हो चिरजीवी होगा। अब ऋषि एक दूसरे का मुंह देखे हुए, भगवान ये अपने मुख से क्या निकल गया? इसकी आयु में 3 दिन बचे और अपन ने इसे चिरजीवी कह दिया। अब एक दूसरे का मुख देख के बोले भैया क्या करें, लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे हैं। चिरजीवी कह दिया और बालक 3 दिन में मर गया। तुरंत उस ब्राह्मण से कहा देखो तुम्हारे बालक के जीवन के 3 दिन तो बचे ही हैं, एक काम करो ये बालक हमें दे दो। अब ब्राह्मण ने सोचा वैसे भी 3 दिन बचे हैं, शायद कुछ हो जाए, दे ही देना चाहिए। बालक प्रदान कीन हो, करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया।
ऋषियों ने बालक को लिया और सीधे पहुंच गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास, सप्तऋषि, और कहा देखो बेटा जैसे हम प्रणाम करें वैसे तुम भी प्रणाम करना। हाँ गुरुदेव। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। दूसरे दिन पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। बाद में उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। और जब दंडवत प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से कह दिया चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। अब सप्तऋषियों ने सांस भरी, हे भगवान, बला टल गई। ब्रह्मा जी बोले क्यों भाई क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? सुनी के ब्रह्म वचन हंस के ऋषि मंडली चली, चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मा जी बोले क्या बला टल गई तुम्हारी? बोले महाराज ब्रह्मा ने चार मुख से चिरजीवी कह दिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। महाराज आपने अभी अभी चार मुख से इस बालक को चिरजीवी का आशीर्वाद दिया है। ब्रह्मा जी बोले हाँ दिया है। बोले महाराज इस बालक की आयु में 2 दिन बचे हैं बस। क्या कहते हो? बोले हाँ। हे भगवान हम तो फंस गए। सप्तऋषि बोले कल हम फंस गए थे, अब दुनिया कहेगी सप्तऋषि झूठे तो हम कह देंगे ब्रह्मा जी झूठे। ब्रह्मा जी बोले भैया ऐसा मत करो। क्या करें? बोले कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करो, भावी हूं मैं टसके त्रिपुरारी। अब अगर कोई बचा सकता है तो भोलेनाथ ही बचा सकते हैं। काल से बस महाकाल बचा सकता है। कालम महाकाल कालम कृपालु, उनकी शरण में चलना चाहिए। अब ब्रह्मा जी, सप्तऋषि और वो बालक सबके सब महाराज चल दिए। कहां? तीसरे दिन सवेरे सवेरे कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के सामने शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, सबसे पीछे उस बालक ने दंडवत प्रणाम किया। भूतल परिउ लकुटी की नाई, चरणों में गिर पड़ा। और भोले बाबा ने क्या किया? शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो। अब भोलेनाथ पंचानन है और 5 मुख से भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा। ब्रह्मा जी ने सिर पे हाथ घुमाया, निश्चिंत हो गए, मुस्कुराने लगे। सप्तऋषि भी प्रसन्न। भोले बाबा बोले ब्रह्मा जी क्या बात है, किस बात की खुशी हो रही है? बोले महाराज ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, आपने हमारा भार ले लिया। भोलेनाथ का कौन सा भार ले लिया हमने? बोले महाराज इस बालक की आयु में 1 दिन बचा है। भोलेनाथ बोले क्या बात करते हो, और हमसे तुमने चिरजीवी निकलवा दिया। बोले सप्तऋषि बोले महाराज 3 दिन पहले हम फंसे, फिर कल ब्रह्मा जी फंसे, अब आज आप फंसे। दुनिया कहेगी सप्तऋषि झूठे, हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे, ब्रह्मा जी कहेंगे शंकर जी झूठे। भोलेनाथ बोले कहां मिला ये बालक तुम्हें? बोले महाराज बनारस के गंगा का तट पर मिला था, एक ब्राह्मण का पुत्र है। शंकर जी बोले राम राम, ये बालक तो मैंने ही दिया था और मैंने इसकी 5 वर्ष की आयु दी थी। ब्रह्मा जी बोले फिर तो और बढ़िया बात है, आपके डिपार्टमेंट है, अब आप ही संभालो, क्योंकि आप तो कालों के काल है। सब चले गए। भोलेनाथ ने कहा जाओ बेटा, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करो। शिवलिंग के पास वो बालक गया, बिलपत्र चढ़ा रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है। शाम को ध्यान मग्न बालक बैठा है शिवलिंग के पास। इधर इसकी मृत्यु का समय आया, यमराज यम का फंदा लेकर के चले और बालक के गले में जैसे ही यम का फंदा डाला, बालक शिवलिंग से चिपक गया। और जैसे ही शिवलिंग से चिपका, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। त्रिशूल लेकर के, जो त्रिशूल लेकर दौड़े, यमराज घबरा गया, पसीना छूट गया। अरे बाप रे बाप, महाराज ये क्या कर रहे हो? भोलेनाथ बोले जल्दी फंदा हटाओ यहां से। बोले महाराज अपने डिपार्टमेंट में गड़बड़ी, अरे ये संहार की व्यवस्था तो आपकी है और मैं तो आपके डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी हूं। आपने काम दिया है कि जब जिसकी मृत्यु आए उसे निपटाए, और इसको 5 वर्ष की आयु आपने ही दी थी। भोलेनाथ बोले अच्छा हमने दी थी ना, इस बालक को किसने दी 5 वर्ष की आयु? बोले आपने। तो 5 वर्ष हमारे अनुसार होंगे कि तुम्हारे अनुसार?
यमराज बोले महाराज जब आयु आपने दी है तो आपके अनुसार होंगे, अब आपके अनुसार कैसे होते हैं? बोले सुनो, अब हमारे हिसाब से 5 वर्ष गिनो। शंकर जी का गणित कैसा है? शंकर जी बोले हमारे गणित के अनुसार 5 वर्ष गिनो। यमराज बोले महाराज बताओ। बोले हिसाब लगाओ, क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब निकलते हैं और हजारों बार निकल जाते हैं, तब कहीं जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग महाराज जब निकल जाते हैं तो एक कल्प होता है। और ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और यमराज 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग निकले तो एक कल्प, और ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। अब ऐसे दिन के मास गिन और मासों के पुनि वर्ष, और ऐसे 5 वर्ष रहे, कितने बदलते होंगे। फंदा फेंका, यमराज तो चला गया। वो बालक आज भी जीवित है महाराज, आज भी उसकी 5 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई। कौन? श्री मार्कंडे महर्षि। बोली शंकर भगवान की। आज भी 21 प्रलय मार्कंड महर्षि ने देख लिए हैं, आज भी हैं, चिरजीवी हैं। तो भगवान शंकर जिस पर कृपा कर दे, भावी हूं मैट सके त्रिपुरारी। तो बाणासुर भी भगवान शंकर का बड़ा भारी भक्त है। बहुत भारी भक्त है। अब बाणासुर महाराज भगवान शंकर को बुलाया। भगवान शंकर आकर इसकी द्वार पर बैठे हैं। इधर भगवान कन्हैया सेना को लेकर के पहुंचे। जैसे ही सेना लेकर के भगवान पहुंचे, बाणासुर के द्वार पर भगवान शंकर को देखा, मुस्कुराकर बोले अरे भोले बाबा दंडवत। भोलेनाथ बोले अरे मेरे प्रभु आप पधारे, जय हो प्रभु, जय हो, आपकी स्वागत है। कैसे पधारे महाराज? भगवान बोले हमारे पुत्र को, अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बनाकर रखा है, उसी से युद्ध करने आए हैं। भगवान भोलेनाथ बोले कन्हैया आज तो हम अपने शिष्य बाणासुर के रक्षा के लिए बैठे। बोले तो भोलेनाथ आप हट जाओ, हमें जाने दो। भोलेनाथ बोले महाराज क्षमा करें, आज मैं हटूंगा नहीं। तो बोले अब तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। बोले ठीक है प्रभु। एक तरफ भोलेनाथ, दूसरी तरफ भगवान कन्हैया। युद्ध प्रारंभ हुआ, भीषण युद्ध। दोनों ने अस्त्रों का उपयोग प्रारंभ किया। भगवान शंकर ने अपना अत्यंत अमोघ पशुपाश अस्त्र छोड़ दिया, भगवान कन्हैया ने अपना नारायण अस्त्र छोड़ दिया। अब दोनों अस्त्र चले, देवता घबराए, ऋषि मुनि कहने लगे महाराज क्या कर रहे हो, क्या आज ही प्रलय करोगे? दोनों ने अपने अस्त्र वापस बुलाए, अपना अपना ज्वर छोड़ा। माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर टकराए हैं। माहेश्वर ज्वर ने वैष्णव ज्वर की स्तुति गाई। बाद में भगवान कन्हैया ने जम्हाण अस्त्र छोड़ा तो भगवान शंकर को जम्हाई आने लगी। अब ये तो चुटकियां बजाते रहे और भगवान कन्हैया अंदर पहुंच गए। बाणासुर से युद्ध हुआ। इसकी 10,000 भुजाओं को भगवान ने अपने हाथों से काट दिया, 1,000 भुजाएं काट दी। इसकी मां कोटरा देवी नग्न होकर सामने खड़ी हो गई। भगवान मुड़कर खड़े हो गए। भगवान शंकर आए, कहा प्रभु अब जैसा भी है मेरा शिष्य है, थोड़ा इस पर कृपा करो। हो गई बात। भोलेनाथ से भगवान बोले देखो वैसे भी हम इसे मारते नहीं। क्यों? क्योंकि इसके वंश में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, उसका बेटा प्रहलाद, प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा राजा बलि और बलि का बेटा बाणासुर। तो हमने तो पहले ही परीक्षित, सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान कहते हमने तो पहले ही वरदान दे चुके हैं किसे, प्रहलाद को, कि तेरी 21 पीढ़ियों को उतारेंगे। तो इसका उद्धार तो हम वैसे ही करने वाले थे। और अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ में संपन्न हुआ। तो 2 विवाह अनिरुद्ध के हुए।